हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में जितने भी आपको मैं सवाल करूँगा उसके सब का मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स जो आपकी फर्स्ट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जो पेपर में लगभग हर साल हर बार छोटे से छोटा टॉपिक इसी में से मिलता है। बड़ा तो नहीं मिलता बट छोटा मिलता है, पर छोटा मिलता है। देखिए छोटे छोटे से या बूंद बूंद से ही हमारे नंबर बढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं घड़ा भरता है। समझ में आ गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में जितने भी वीडियो में क्वेश्चन आएंगे उनको सबको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला ही है आपका चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। हमें दोनों की परिभाषा बतानी है। तो पहले देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये इसकी परिभाषा है आपकी, दो समान तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो समान है परंतु क्या हो विपरीत विपरीत प्रकार के ध्रुव से, यानी कि एक हो दक्षिण ध्रुव एक हो उत्तरी ध्रुव से बने निकाय को अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अगला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी परिभाषा समझेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपने एक पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड ये परिभाषा है। आगे इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर किससे दिखाएंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। चुंबकीय द्विध्रुव होती है स्मॉल एम गुणा 2l। तो वही है भाई, क्या है भाई, किसी ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव कोई ध्रुव है, यानी कि आप ये कह सकते हैं भाई, मान लो आपके सामने ये एक क्या है, आपके सामने एक एन सिरा है, यानी कि एन का नॉर्थ और एक है साउथ। तो इस पे स्मॉल एम ध्रुवमान, इस पर एम ध्रुवमान। तो इन दोनों के बीच की अल्पतम दूरी तथा एक ध्रुव के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये भी आसान है, क्योंकि आपने अगर उससे कर रखा है कुछ क्या आपने अगर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके फर्स्ट और सेकंड कर रखा तो इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। ये रहा कोई लूप है जो चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जिसकी चौड़ाई क्या है? बी है। ये स्मॉल बी है। इस पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे की ओर लगने वाले बल F1 है F2 है, यानी कि एक ऊपर बल लगा है, एक हमारा नीचे की ओर बल लगा है। इस बल को कहा इसने F1 और इस बल को कहा है ने F2। और ये क्या है? ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आगे देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी सी होगा, यहाँ ये एस बन गया, गलत बन गया है। यहाँ क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सी। तो ए बी सी भाई आपका ए बी सी, इसमें साइन थीटा ए बी बटे बी सी क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब। लंब कहाँ होगा? जहाँ आपके सामने कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी? लंब। और कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा कर्ण जब आपके सामने 90 वाली भुजा बनेगी। तो वही कहा है। तो ये क्या है? देखिए इसके सामने भुजा कौन सी है? ए सी। क्या है ये? ए सी। ए बी कौन आप चाहे वहाँ रख लो, आप चाहे रख सकते हो। देखिए अगर आप यहाँ रखना चाहोगे तो आप यहाँ रख सकते हो थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा कौन जाएगी? ए बी बटे कर्ण। कर्ण कौन सी बन जाएगी? भुजा ये होगी कौन सी? बी सी। तो वही मैंने लिखा ए बी बटे बी सी। यदि अब ए बी का मान निकालने लगूँ तो आप देख रहे होंगे ए बी के बटे में क्या है? बी सी। बी सी जैसे इधर लेके जाओगे तो साइन की गुणा में पहुंचेगा, तो ये आएगा बी सी इंटू साइन थीटा। क्या बचेगा इधर? ए बी। तो ए बी बराबर बना बी सी साइन थीटा। अब बी सी, बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? बी, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है? बी। तो बी सी के स्थान पर भी साइन थीटा ऐसी है। अब चूंकि हम जानते हैं टो बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, यानी कि एफ गुणा लंबवत दूरी। तो एफ, तो फॉर्मूला आपको पिछले
पिछली जो चैप्टर था उसमें सब कुछ कवर करा चुका हूँ। तो एफ बराबर क्या, आई बी एल इंटू साइन थीटा। लंबवत दूरी तो है यानी कि ए बी, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, बी साइन थीटा। तो लंबवत दूरी के स्थान पर बी साइन थीटा रख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भाई आई आपका ऐसी है, बी ऐसी है, एल और बी यानी कि अगर लंबाई एक चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि ए, तो ए बराबर एल गुणा बी। तो इन दोनों के स्थान पर ए यहाँ रख सकता हूँ। तो आई एस सी बी ए सी आई बी ए साइन थीटा ऐसी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितना आसान है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यह है आपका धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। टो बराबर आई ए बी साइन थीटा। आई है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता था, टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो आप देख रहे होंगे आई ए किसके स्थान पर रखा, पी के स्थान पर, अर्थात आई ए जो है पी के समान है, इसलिए आई ए किसके बनेगा, एम। एम क्या था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमने पिछली वीडियो में या इसी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ। तो चलिए टो बराबर एम बी साइन थीटा क्या बनेगा, टो बराबर एम बी साइन थीटा। यदि आप थीटा 90 डिग्री हो तथा बी जो बी हो 1 टेस्ला हो, तो देखिए इसके स्थान पर एम के स्थान पर तो एम रहेगा, बी के स्थान पर क्या रहेगा 1 टेस्ला। साइन थीटा यानी कि साइन 90, साइन 90 का मान क्या था 1। तो देखिए यहाँ रखेंगे यानी कि बन जाएगा मैक्सिमम। टो मैक्सिमम बराबर एम गुणा 1 किसके स्थान पर, बी के स्थान पर, इंटू साइन थीटा साइन 90, साइन 90 का मान मेरे पेड़ बच्चे क्या होता है 1। 1 की 1 में गुणा करोगे 1 और 1 की एम में गुणा करोगे तो एम ही रहेगा, क्योंकि ये बनेगा। तो टो मैक्सिमम बराबर एम, चूँकि मैंने यहाँ लिख दिया साइन 90 बराबर 1। तो इसकी यहाँ से अब परिभाषा निकलेगी। तो परिभाषा चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। परिभाषा हमारी क्या कहती है, तो परिभाषा पढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो चुंबकीय द्विध्रुव को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर कार्य करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह अधिकतम बल है जो चुंबकीय द्विध्रुव को 1 टेस्ला यानी कि बी बराबर क्या, 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत का मतलब होता है 90 यानी कि थीटा बराबर 90 लंबवत रखने पर कार्य करता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसका ये मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसे ए एम स्क्वायर भी दिखा देते हैं। अब अगला वीमा एम्पियर की ए है और मीटर की एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी ए एल स्क्वायर किसकी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। अगला क्वेश्चन है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म का मतलब होता है बल का जोड़ा, यानी कि 2 बल कार्य करते हैं, यानी कि बल युग्म कार्य करता है। यही कार्य चुंबकीय द्विध्रुव में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। अब आगे देख लीजिए, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। माना एक एम द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण में रखा हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके में लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को दिखाते हैं टो। तो टो बराबर एम बी साइन थीटा। अब इस पे थोड़ा सा हमारा डाइवर्सन भी आ जाता है। तो चलिए मैंने आपको डाइवर्सन भी इसमें कराने की कोशिश की है, क्योंकि चैप्टर तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर तो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें कराने की कोशिश की है। अब इसमें पढ़ लेते हैं। ये द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर लिखा बल गुणा विस्थापन। तो देखिए यहाँ क्या लगा, सूक्ष्म कार्य है, तो कार्य का बहुत छोटा है तो क्या लेंगे, डी लेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर टो गुणा डी थीटा, क्योंकि विस्थापन भी क्या होगा, छोटा ही होगा, तो डी थीटा। अब टो बराबर आपको पता है एम बी साइन थीटा है, तो इस टो के स्थान पर एम बी साइन थीटा रख देंगे और ये डी थीटा ऐसी है। अब देखिए ये द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। जब थीटा 1 से थीटा 2 तक कार्य करेंगे तो डी डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू और यहाँ जो है समाकलन का निशान आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 और बाकी सारा ऐसी एम बी साइन थीटा इंटू थीटा ये लिखेगा। अब देखिए
हमारा जो है यहाँ थीटा है, थीटा के यहाँ थीटा है, तो ये दोनों तो हमारे समाकलन हो जाएगा, बट एम बी जो है बाहर आ जाएगा। तो हमने लिखा एम बी बराबर, यानी सॉरी डब्ल्यू बराबर एम बी समाकलन के साथ थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा का ध्यान रखना, जो समाकलन होता है ये होता है माइनस का कोस थीटा, और जो ये दोनों ऐसी हैं थीटा 1 और थीटा 2 ये हमारे ऐसे आ जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ एक छोटा सा, भाई यहाँ लिखता हूँ मैं साइन थीटा इंटू टी थीटा, तो ये बन जाता है हमारा कोस थीटा। इसका मतलब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, साइन के स्थान पर कोस आ जाता है और वो भी माइनस का। तो समझ में आ गया। तो वही मैंने लिखा है साइन थीटा के स्थान पर कोस थीटा, और जो ये दोनों लिखे हुए हैं थीटा 1 थीटा 2 ऐसे ही लिखे हुए हैं। अब इनको रख लेते हैं। तो रखना कैसे होता है, पहले ऊपर वाला जो है थीटा 2, ये थीटा के सर पे थीटा 2 रखा जाएगा, तो मैंने रखा ये रहा थीटा 2। अब फिर आता है दोस्तों बीच में माइनस। कहने का मतलब है, अगर मान लो एक्स है और यहाँ पावर रखे ए और बी, तो पहले एक्स के स्थान पर बी रखा जाएगा, फिर नीचे वाला रखने से पहले माइनस लगाएंगे ए, और ये इसकी वैल्यू इस तरीके से रखी जाती है। इसी प्रकार हमने क्या करा, थीटा 2 रखा, पहले थीटा 1 बार, तो बीच में क्या आता माइनस, बट पहले माइनस है तो माइनस और एक और माइनस, तो क्या बार होगा, 2 बार में क्या होगा प्लस, यही इसका क्या हो जाएगा, क्या गया कार्य। तो यहाँ लिखा यही कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में निहित हो जाएगा या संचित हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के गुण लिखिए। तो लिख पढ़ते हैं, वह पदार्थ जो लोह पदार्थ यानी कि जो लोहे से पदार्थ जो तैयार होते हैं, जैसे निकिल कोबाल्ट लोहा आदि, को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। समझ में आ गया। अब लिखें चुंबक के गुण। तो चलिए चुंबक के गुण लिख लेते हैं। यह चुंबक लोहे और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अगला है, घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरता है। यानी कि अगर घुमाने के लिए अगर चुंबक को लटका दिया जाए स्वतंत्र रूप से, तो उसके जो दोनों सिरे होंगे, एक तो दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर ठहरेगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। कहने का मतलब है, अगर मान लो यही पेन है, अगर मैं मान लो ये चुंबक है, अगर इस पेन को मैं तोड़ दूं तो ये जो अलग पार्ट बनेगा ये अलग बनेगा, तो ये पार्ट जो अलग अलग बना ये पूर्ण रूप में अब फिर अपने आप में एक क्या बन जाएगा, चुंबक माना जाएगा। ये नहीं कि एक चुंबक का टुकड़ा नहीं, क्योंकि ये कार्य जो पूरा कर रहा था ये वाला पार्ट भी अब वही कार्य करना शुरू कर देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। एक चुंबक को छोटे भागों में किया जाए तो, अच्छा ये हो गया। अगला है क्वेश्चन मतलब इसका पॉइंट 4, चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है, चुंबक के दो समान ध्रुव यानी कि अगर दक्षिण दक्षिण हुए या आपके क्या हुए उत्तरी उत्तरी ध्रुव हुए, यानी कि जब दो समान ध्रुव एक जैसे होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण यानी कि वे एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। अगर विपरीत हुए तो वे क्या करेंगे, आकर्षण यानी कि वो अपने अपने को एक दूसरे के करीब लाएंगे। तो समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते रहे, आगे क्या लिख रहा है आप पढ़ लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा गुण लिखिए। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाएं की परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके गुण देखते हैं। यह चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं केवल काल्पनिक रेखाएं हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। आगे इसके देखते हैं गुण। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगी, सदैव उत्तर ध्रुव से निकलेंगी और कहाँ पर, दक्षिण ध्रुव में समाप्त होगी। ये मैंने लिखा है नॉर्थ, ये साउथ। कहाँ से निकली, उत्तर, यानी कि नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ पर समाप्त होंगी, साउथ में खत्म होंगी। ये रेखाएं वक्राकार होती है, यानी कि देखिए वक्र के रूप में फैलती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखिए इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे, अगर नॉर्थ से एक बल रेखा निकली है तो ये किसी को बिना काटे ही साउथ की दिशा में पहुंच गई। इसी प्रकार से अन्य निकलेंगी, चाहे ऊपर से देखें या आप नीचे से देखें, आपको ये भी नजर आएंगी, तो एक दूसरे को कभी भी ये काटती नहीं है। अच्छा अगला है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। कहने का मतलब है, आप देख रहे होंगे ये चुंबकीय बल यहाँ से इसी सिरे से निकली, एक और निकली, एक और निकली, तो यहाँ क्या चुंबकीय बल बहुत पास पास हैं
आज जैसे जैसे आगे गए तो ये चुंबकीय बल रेखाओं का स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये कह रहा है कि जहाँ ये पास पास मिलेंगी वहाँ उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ दूर होंगी वहाँ कम होगा। तो आई होप आज की वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक स्माइल के साथ वीडियो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।